प्लांट ग्रोथ हार्मोन से आपका जो 4 या 5 हार्मोन के बारे में मैं यहाँ डिस्कस करना होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके नीट में 100% फिक्स आता ही आता है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन की वैरायटी होती है वो वैरायटी क्या होती है, ये क्वेश्चंस आपका बेसिकली जो आता है, या तो इस हार्मोन की वजह से लीफ पर, फ्रूट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, या इसके ग्रोथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये ग्रोथ बढ़ता है या ग्रोथ घटता है, किस रीजन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यही क्वेश्चन बेसिकली यहाँ से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सिन के बारे में। ऑक्सिन के अदर फॉर्म कौन कौन से मिलते हैं हमें, उसके बारे में हमें देखना होता है। तो फर्स्ट अगर हम ऑक्सिन देखते हैं तो ऑक्सिन का मतलब होता है ग्रो, मतलब ये ग्रोइंग पार्ट के जो होगा प्लांट का, वहाँ पर सबसे पाया जाएगा। और इसे जो सबसे पहले आइसोलेट किया गया था, ह्यूमन के यूरिन से आइसोलेट किए थे इसे फर्स्ट टाइम, और इसका नाम क्या दिया गया था, ऑक्सिन। और इसमें जो अप्लाइड होते हैं एंडोल एस्टिक एसिड IIA एंड अदर भी यहाँ पर होते हैं जो आपका सिंथेटिक कंपाउंड से फॉर्म होते हैं, सर्टेन ग्रोथ करते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ये ग्रोथ रेगुलेटर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। अगला अगर हम देखते हैं यहाँ से, जनरली ये प्रोड्यूस करते हैं कौन से, एपिस ऑफ द स्टेम पे पाया जाता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, और रूट में पाए जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ऑक्सिन और क्या क्या कर सकता है, कैसे होते हैं, ये IIA एंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, और आइसोलेटेड फ्रॉम दी प्लांट से इसे ऑब्टेन किया जाता है। NAA नैप्थलीन एस्टिक एसिड, और 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड, 2,4-D एंड सिंथेटिक ऑक्सिन के ये एग्जाम्पल हैं। ये भी पूछा जाएगा कि ये सिंथेटिक ऑक्सिन कौन से है, जो प्लांट से ऑब्टेन किए गए हैं वो कौन से हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके नीट का है। और इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में ये यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं यहाँ से, तो ये इनिशिएट स्टेम कटिंग अगर हम कर देते हैं तो ये इसके एप्लीकेशन में वाइडली यूज किए जाते हैं। प्रोपेगेशन में ऑक्सिन प्रमोट करते हैं फ्लावरिंग को। अब ये नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ पे, पाइन एप्पल पे, एंड हेल्प द प्रिवेंट टू दी फ्रूट, एंड हेल्प फ्रूट को ये प्रिवेंट करेंगे, एंड लीफ ड्रॉप द अर्ली स्टेज, इसे भी रोकेंगे, एंड प्रमोट द एब्सेशन ऑफ ओल्डर एंड मैच्योर लीफ एंड फ्रूट, यहाँ पर ये मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट ग्रोइंग द एपिकल इनहिबिटर बट ग्रोथ ऑफ द लैटरल एक्सेलरी, ये लैटरल एक्सिस पे भी मिलेंगे बर्ड्स के फिनोमिना, इसको एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। ये भी आपका नीट का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड रिमूवल ऑफ द सूट टिप, अगर इसका हटा देते हैं तो डीकैपेसिटेशन कहते हैं। यूजुअली जो हम पार्क वगैरह में देते हैं, लैटरल बर्ड्स जो बढ़ जाते हैं उसके लिए यूज करते हैं। इट्स वाइडली अप्लाइड इन द टी प्लांटेशन एंड हेड्स मेकिंग एंड अदर जगह पर ये यूज किया जाता है। और इसके जो हमारे वो हैं क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे, ऑक्सिन जो है इंड्यूस पार्थिनोकार्पी में यूज होता है। इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी में हम इसका यूज करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट का है। और ये टोमेटो में वाइडली यूज टू दी हर्बिसाइड्स, 2,4-D के फॉर्म में किया जाता है, हर्बिसाइड्स के फॉर्म में, और ये किल करता है डाइकोटिलेडनस वीड्स को, ये किल कर देता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका बन जाता है नीट में। अफेक्ट द मैच्योर मोनोकोटिलेडनस प्लांट एंड यूज टू प्रिपेयर, और क्या करता है, ये प्रिपेयर करता है, गार्डन्स में ऑक्सिन्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जिब्रेलिन्स में हम देखेंगे, जिब्रेलिन्स क्या है, जिब्रेलिन्स से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएंगे, प्रोमोटिंग PGR है, ये भी क्या है, एंड 100 ग्राम जिब्रेलिन द रिपोर्टेड द वाइडली डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई एंड हायर प्लांट्स एंड डिनोटेड द, ये कितने फॉर्म में होगा, G1 G2 G3, ये GA3 तक होता है। एंड ये और क्या है, जिब्रेलिक एसिड थर्ड। यहाँ से देखते हैं फर्स्ट, इसमें अगर हमारा है जिब्रेलिन डिस्कवर्ड बाई रिमेन, मोस्ट ऑफ द इवेंचुअली एंड ऑल द GA ऑफ द आर, ये और सारे के सारे क्या है प्रोड्यूस करते हैं फिजियोलॉजिकली रेस्पॉन्स ऑफ द प्लांट एंड एबिलिटी टू द काज ऑफ द प्लांट ऑफ द एक्सिस यूज ऑफ द इंक्रीज द लेंथ एंड ग्रेप्स ऑफ स्टॉक्स एंड जिब्रेलिन्स यूज टू द फ्रूट ऑफ द एप्पल्स elongated and the improve
द ट्री लॉन्गर एंड एक्सटेंडेड ऑफ द मार्केट पीरियड GA3 and used to the speed of the melting of the brewing industries। आगे अगर हम इससे देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और इसके लाइन बाय लाइन से क्वेश्चंस आते हैं। शुगर केन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट स्टेम्स में कर रहे हैं। शुगर केन क्रॉप ऑफ द जिब्रेलिन्स इंक्रीज द लेंथ, ये क्या करता है, इसकी लेंथ को इंक्रीज करता है और ये काफ़ी बढ़ा देता है, 20 टन पर एरिया तक बढ़ जाएगा इसमें। एंड स्प्रेइंग द जुवेनाइल कोनिफर्स GA3 hasten and maturity period, thus the leading the early speed, and gibberellins are also promote bolting of internode and elongated just period the flowering in beet cabbage and many plants of the roselet habits। नेक्स्ट हमारा है क्या, साइटोकाइनिन। इसके बाद साइटोकाइनिन से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, उसको हम डिस्कस करते हैं फटाफट। साइटोकाइनिन स्पेसिफिक इफर्ट ऑफ साइटोकाइनेसिस डिस्कवर्ड बाय द काइटिनिन एंड एडेनिन एंड प्यूरिन ऑटो कल्वेटेड हेयरिंग ऑफ द स्पर्म DNA काइटिनेज डू नॉट द नेचुरली प्लांट। आगे अगर हम देखते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, सब्सटेंस ऑफ द विच ऑफ द साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी लेड टू आइसोलेशन जियाटिन फ्रॉम कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों आपके नीट के बन जाते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपके नीट के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंस द डिस्कवरी ऑफ जियाटिन सर्व एट द नेचुरली ऑकरिंग ऑफ द साइटोकाइनिन सम सिंथेटिक कंपाउंड सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी के लिए उसके बाद से हम करते हैं, तो यहाँ भी ये आपका दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। तीसरा है आपका ये कि साइटोकाइनिन सिंथेसाइज करता है रीजन्स ऑफ द सेल डिवीजन में ये पाया जाएगा। एग्जाम्पल्स आर द रूट, एपिस, डेवलपिंग ऑफ द शूट बड्स एंड फ्रूट, यहाँ सब आपका ये मिलेगा। आगे अगर हम देखते हैं लीफ ऑफ क्लोरोप्लास्ट, लैटरल बड्स, ग्रोथ, इन सब जगहों पर मिलेगा। साइटोकाइनिन हेल्प ऑकर कस द एपिकल डोमिनेंस में साइटोकाइनिन का भी रोल है, जबकि ऑक्सिन का भी था। दे आर प्रमोट द न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म, हेल्प ऑफ द डेली सेंसेशन। नेक्स्ट हमारा है क्या, इथाइलिन। इथाइलिन गैसियस हार्मोन है जो जिसको हम राइपनिंग हार्मोन भी कहते हैं, और ये प्लांट बॉडी से हमारा बाहर निकलता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, राइपनिंग फ्रूट से निकलता है। इन्फ्लुएंस ऑफ इथाइलिन प्लांट ऑफ इंक्लूड द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के लिए ये सीड के एंड स्वेलिंग ऑफ द ऑक्सिन, एपिकल लुक ऑफ द फॉर्मेशन डाइकॉट सीडलिंग में भी इंपॉर्टेंट है। एंड इथाइलिन प्रमोट द फ्लावर्स एब्सेशंस प्लांट ऑफ ऑर्गन्स स्पेशली ऑफ द इथाइलिन इज द हाईली इफेक्टिव फ्रूट राइपनिंग हार्मोन एंड रिस्पिरेशन रेट ऑफ ड्यूरिंग द राइपनिंग इज द फ्रूट। ये क्या करता है, रेस्पिरेशन रेट को में भी ये आपका पूरा इफेक्ट डालेगा। दिस इज द रेट ऑफ द रेस्पिरेशन कॉल्ड द रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। अब इसके आगे अगर हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट इस पॉइंट से आता है, उसमें जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो है इथाइलिन यूज किया जाता है इन्नेट फ्लावरिंग में, जब और साइकोसिन कोरियोनिक फ्रूट सेट में और पाइन एप्पल्स में। इंड्यूस फ्लावरिंग मैंगो में इथाइलिन रेगुलेट और क्या करता है, मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वाइडली द PGR इन द एग्रीकल्चर्स में यूज करते हैं इसका हम। और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है, इथेफॉन एक होगा यहाँ पे इथेफॉन। अब ये क्या है, हेस्टेंस फ्रूट ऑफ द टोमेटो एंड एप्पल्स एसिलरेट द एब्सेशन को क्या करेगा, एसिलरेट करेगा फ्लावरिंग एंड फ्रूट टाइमिंग ऑफ कॉटन एंड चेरी वॉलनट एंड प्रमोट द फीमेल्स फ्लावर इन द कुकुम्बर एंड द इंक्रीजिंग द एल्डिंग, और एल्डिंग को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। आगे अगर हम देखते हैं एब्सेसिक एसिड के बारे में अब देखना है। बेसिकली एब्सेसिक एसिड क्या होता है,
ग्रोथ रेगुलेटर में ग्रोथ को डिक्रीज करने का काम करेगा। तो एब्सेशन एंड डॉर्मेंसी, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में। एंड बट लाइक द पीजीआर आल्सो हैज द वाइड रेंज ऑफ इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, में बहुत वाइड रेंज इसका होता है। इनहिबिटर का काम करेगा ग्रोथ में, प्लांट में, और मेटाबॉलिज्म को भी घटा देगा। एबीए और क्या करता है, जर्मिनेशन को भी आपका डिक्रीज करेगा एंड स्टिमुलेट increase the tolerance of the plant of the various kind of stress, therefore is also called stress hormone। इसे हम और क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस हार्मोन प्लांट में कौन सा है, एब्सिसिक एसिड है। एबीए द इम्पॉर्टेंट रोल और क्या प्ले करता है, डेवलपमेंट ऑफ मैचुरेशन एंड डॉर्मेंसी को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रोथ में को भी ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। सम टाइम समर फेज या फिर अदर टाइम समराइज करके अगर हम इसको स्टडी कर रहे हैं ये, तो यहाँ पर और भी कई इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। तो आपका इस पार्ट से जो इम्पॉर्टेंट है वो इतने ही क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं जो यहाँ से आते हैं।